वेलकम स्टूडेंट मेरे पास है आज चैप्टर का नाम है सेट्स। ये चैप्टर नंबर 1 की सब डोमेन है 4 और इसकी एक्सरसाइज है मेरे पास 1.12 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा वो हिंट दे देता हूँ कि हमारे पास क्वेश्चन आता है नंबरिंग के अंदर। आपने याद रखना कि क्वेश्चन हमारा जो होगा वो नंबर्स के अंदर होगा और आंसर हमें उसका देना है वर्डिंग के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है मेरे पास 13579। तो मुझे बताइए कौन से नंबर हैं, इसको हमने लिखना है वर्डिंग के अंदर। तो मैं क्या लिखूँगा, देखिए यहाँ पे सेम ऐसे ए लिखूँगा फिर इक्वल लिख लूँगा कि सेट, मुझे पता है कि 135 ये मेरे पास ओड नंबर होते हैं, तो मैं लिख लूँगा सेट ऑफ फर्स्ट फाइव ओड नंबर्स। तो यही इनका आंसर है। अभी इसका जो सेकंड वाला बी पार्ट है, तो ये मेरे पास इवन नंबर है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे बी लिखूँगा और इसका आंसर क्या लिखूँगा, सेट 1 2 3 4 5। ये सेम लिखूँगा सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर। उसके बाद मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर, इसका जो सी पार्ट है या क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, यहाँ पे जो मेरे पास नंबर यूज़ हो रहे हैं वो कुछ प्लस माइनस के हैं, तो ये इंटीजर होते हैं। इंटीजर कहाँ से लेके कहाँ तक है, ये कह सकते हैं कि ये इंटीजर जो है ना मेरे पास ये 0 से लेके 10 तक कह सकते हैं, या इनको मैं कह सकता हूँ दूसरी वर्डिंग के अंदर कि यही सही है। मैं मतलब मेरे ख्याल से यही मुझे सही लग रहा है कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेट ऑफ इंटीजर तो फर्स्ट 10 नंबर लिखने हैं, तो ये मैं लिख देता हूँ। तो ऐसे ही मेरे पास जो डी वाला है, तो डी वाला मेरे पास ये है, तो ये मेरे पास होता है वावल। जैसे इंग्लिश में सिखाया जाता है कि वावल कौन से होते हैं, वावल सेट या क्या वावल से ज़्यादा कहते हैं। तो इसका मैं सिंपल आंसर लिख सकता हूँ सेट ऑफ वावल ऑफ चलो ऑफ द इंग्लिश, कि ये इंग्लिश की जो वावल है ना ये उनका सेट है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जी स्टूडेंट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर जो इसका ई पार्ट है, तो यहाँ पे लिखा है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एन से हमारे कौन से नंबर स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर, और एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 100। तो यहाँ पे जो इसका सेट बनेगा मैं लिख सकता हूँ, पहले मैं लिखता हूँ ई, यहाँ पे लिखता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन एंड इक्वल टू 100। ये जो साइन है ना ये वाला, ये लेस देन एंड इक्वल का साइन है, तो इसलिए वो मैंने वर्डिंग के अंदर लिख दिया। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो मेरा लास्ट है 6 वाला। तो यहाँ पे y सच डेट y बिलोंग्स टू p। p से कौन सा नंबर बनते हैं, p से हमारे पास होते हैं प्राइम नंबर। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा
सेट ऑफ प्राइम नंबर। तो ये मेरे पास फर्स्ट 6 क्वेश्चन का मैंने आंसर लिख दिया। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है, यहाँ पे लिखा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या होता है कि अगर आपको ये वर्डिंग के अंदर कोई भी नंबर लिखा हो ना, तो आपने उसको गिनती के अंदर लिखना है। जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था ना, वो नंबरिंग के अंदर था, तो उसको हमने वर्डिंग के अंदर किया। अब ये वर्डिंग के अंदर आ गया, तो उसको हमने नंबरिंग के अंदर करना है। तो यहाँ पे इसका जो ए पार्ट है, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा सेट ऑफ होल नंबर। तो आपको पता है कि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3, आगे फिर आपने सो ऑन का साइन लगा देना है, क्योंकि उसने यहाँ पे लिमिट नहीं बताई कि फर्स्ट 5 लिखें या 10 लिखें। नंबर 2 पे उसने कह दिया है, इसका जो बी पार्ट है, यहाँ पे लिखा है लेटर ऑफ द वर्ड फुटबॉल। कहते हैं कि फुटबॉल के जो लेटर है ना, वो मतलब कि आपने लिखने हैं। तो उनको हम ऐसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे एफ, फिर कोमा, फिर लिखेंगे ओ, फिर हमने लगाना कोमा, फिर लिखेंगे ओ, फिर लिखेंगे टी, फिर लिखेंगे बी, फिर लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे डबल एल। तो ये हमारे पास है सेट ऑफ फुटबॉल। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से जो लेटर मतलब कि ब्रैकेट के अंदर ये होता है कि जो 2 बार आ रहे हो ना, उनको आप 1 बार ही लिखें। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग 2 बार ही लिखें। देखें, ये ओ 2 बार आ रहा था, क्योंकि जब सेट की फॉर्म में तो आई 2 बार है, इनको आप ना लिखें। बस यहाँ तक भी आपका आंसर सही है। इसका जो सी पार्ट है, सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर आपको पता है कि 0 +-1 +-2 +-3, फिर आगे आप कोमे लगा के आप ब्रैकेट लगा सकते हैं। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर इसका जो 4 है जी। क्वेश्चन नंबर जो इसका 4 है, 4 में लिखा है कि सेट ऑफ 4 में सेट ऑफ सोलर मंथ स्टार्टिंग विद लेटर जे। वो कहते हैं कि जो जे से स्टार्ट होते हैं, जैसे जनवरी, जून, मतलब जो जे से स्टार्ट होते हैं हम वो लिखेंगे, वो सोलर हमारे पास होते हैं लेटर। तो पहले लिख लेंगे जनवरी, सही। उसके बाद लिख लेंगे जून, उसके बाद लिख लेंगे जुलाई। तो ये सोलर लेटर है हमारे पास। उसके बाद है सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सेट हमें पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पहले आता है ए बी सी, से लेके हम लिख लेंगे एक्स वाई और जेड। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में यही आते हैं। डॉट का मतलब ये कि चल रहे हैं आगे कंटिन्यूस। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरे पास आ जाता है, यहाँ पे लिखा है नंबर लेस देन 30 एंड डिवाइडेड बाय 5। कह रहे कि वो नंबर आपने लिखने हैं जिन पे 30 जो है ना वो इजीली डिवाइड हो जाता है। तो वो मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले मैं लिख लूँगा यहाँ पे 5 लिख लेता हूँ। ये 5 से भी हो जाएगा, 10 से भी हो सकता है, 15 से भी हो सकता है, और इसके अलावा 20 से भी हो सकता है, और 25 से भी। तो ये इसके हैं 13 के मतलब के जो 30 जो है ना वो इन नंबर के ऊपर डिवाइड हो जाता है। तो वो मैंने नंबर लिखने, तो वो मैंने लिख लिए। अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे कि मैं ना सेट बिल्डर में कुछ हमारे पास नाम यूज़ होने, पहले मैं वो बता देता हूँ। अगर एक लाइन आपके पास ऐसे आ जाए, ऐसे लगी हो, उसे यहाँ तो कहते हैं ओ, यहाँ तो कहते हैं सर्किटेड। पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए। अगर एक सिंबल ये वाला आ जाए, इसका मतलब होता है एंड। अगर इसको मैं उल्टा कर दूँ तो इसका मतलब मेरे पास होता है और। अगर ये वाला सिंबल आपके पास आ जाए, इसका मतलब होता है बिलोंग। तो ये कुछ सिंबल थे जो मतलब कि यहाँ पे यूज़ होने हैं, तो मैंने वो आपको बता दिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर की तरफ। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सेट बिल्डर नोटेशन। तो ये बच्चों को थोड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इसको भी इजी वे से आपको करवाऊँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने उसी तरह से लिखना है ए और एक्स
सच डैट एक्स, यहाँ तक तो आपने सेम लिखना है, हर क्वेश्चन के अंदर लिखना है। तो मुझे बताइए कौन से नंबर हैं। तो मुझे देखने में लग रहा है कि ये मेरे पास हैं होल नंबर। एक्स सच डैट एक्स, आगे लिखना है ये बिलोंग, यहाँ तक सेम लिखना है, बिलोंग्स टू डब्ल्यू। डब्ल्यू मैंने क्यों लिखा, देखें ये कौन से नंबर है, होल नंबर। एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स, यहाँ तक सेम लिखना है, आगे जो नंबर होगी आपने वो लिखना है। तो वो लिखने के बाद फिर आपने यहाँ पे साइन डालना है एंड के बाद आपने क्या लिखना है, 10। चलें ये स्पेस थोड़ी सी रह गई है। अच्छा ये मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 10 जो है ना, वो मतलब कहने का ये है कि होल नंबर है और ये 0 से लेके कहाँ तक है, 10 तक। तो ये जो वर्डिंग है ना, इसका मतलब ये है कि x जो है ना वो लेस देन एंड इक्वल टू 10 है। तो ये आप लोगों ने यहाँ तक, बस ये थोड़ी सी स्पेस रह गई, इसका कोई इशू नहीं, आप लोग क्लोज कर लीजिएगा। तो ऐसे आपने लिखने हैं। जैसे इसका बी वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है सेट ऑफ ओड नंबर। तो मैंने बताया था कि यहाँ तक आपने सेम लिखना है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ओड नंबर। ओड नंबर को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो से। तो ओड नंबर की हमें यहाँ पे कोई लिमिट दी है कि जैसे यहाँ पे लिखा था कि 0 से लेकर 10 तक लिखें, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दी, तो आपने बस यहाँ तक ही इसका आंसर लिखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सी वाले में भी आपने क्या करना है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स, ये कौन से नंबर हैं, ये 3 का टेबल नहीं बन रहा है, 3 2 ज़ा 6, उसके बाद 3 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 4 ज़ा 12, 5 ज़ा 15 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको लिखने के तो काफ़ी मेथड हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि वो वाला लिखूँ, या मैं इसको ऐसे लिखूँ, मल्टीपल ऑफ 3 लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पे लिख लूँ मैं मल्टीपल ऑफ 3, 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिख लूँ फर्स्ट 5 के, ये 3 का टेबल है और इसके फर्स्ट 5 लेटर हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। और इसका जो डी वाला पार्ट है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे। मैंने बताया ना कि जहाँ तक आप लोगों ने सेम लिखना है, एक्स सच डैट एक्स, तो ये ABC आ रही है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ सेट ऑफ, इसको मैं लिख लूँ सेट ऑफ स्मॉल अल्फ़ाबेट, या इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिख देते हैं, इंग्लिश अल्फ़ा, चलिए इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे अल्फ़ाबेट, सही है। चलिए यही स्पेलिंग इसके अल्फ़ाबेट है, सही है। इसको आपने ऐसे लिख लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे लिखा है Z बिलोंग्स, Z सच डैट Z इज़ अ सेट ऑफ डेज इन अ वीक। तो इनको हमने लिखना है कि वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैसे मतलब एक वीक में कितने डेज़ होते हैं, उनका हमने सेट्स जो है ना वो बना के लिखना है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको कैसे लिख, इसको सेम ही लिखेंगे, आपने लिखना है Z बिलोंग्स टू Z इज़ सेट ऑफ डेज इन वीक, ये सेम ही आएगा क्योंकि इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है सेट ऑफ द प्राइम नंबर बिटवीन, अच्छा जी प्राइम नंबर, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा F और यहाँ पे लिख दूँगा X सच डैट X बिलोंग्स टू सेट ऑफ कौन सा नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कहाँ से लेके कहाँ तक है, 10 से लेके कहाँ तक है, ये 13 तक, 10 से लेके 13 तक, और इनके दरमियान में आपने ऐसे ये वाला साइन लगा देना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 3। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर मेरा 4 है इक्विवेलेंट
सेट ऑफ द फॉलोइंग। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि अगर जैसे सेट ए है, इसमें 1 2 3 4 लेटर लिखे हैं, तो बी में भी कितने लेटर होने चाहिए? 4। अगर दोनों में लेटर सेम होंगे तो आपने कह देना कि ये इक्वल है, अगर नहीं सेम होगा तो आपने कहना है कि ये नॉन इक्वलेंट है या नॉट इक्वलेंट है। तो यहाँ पे आपने लिख देना है कि ए के कितने एलिमेंट है, तो यहाँ पे लिख देना सेट ए एलिमेंट कितने आ गए मेरे पास, वो 4 है, और बी के एलिमेंट कितने हैं मेरे पास, यहाँ पे लिख देना सेट बी एलिमेंट, चलो यहाँ पे सही नहीं हुआ, चलो यहाँ पे 3 है। देखिए इनके जो एलिमेंट अगर सेम नहीं है तो ये आपने लिख देना है नॉन इक्विवेलेंट सेट लिखते हैं, सही है, ये आपने ऐसे लिख देना है जी स्टूडेंट। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर इसका 2 करते हैं, तो इसको मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। देखिए 1 सी के कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसका आंसर हम लिख देते हैं कि ये हमारे पास इक्विवेलेंट सेट है, क्योंकि इसके एलिमेंट है सेम। देखिए 4 एलिमेंट यहाँ पे, 4 ही यहाँ पे, तो बस इसका आंसर लिख देते हैं। तो इसका ई वाला जो है क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे वावल है कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये भी इक्विवेलेंट हो, क्योंकि इनके जो एलिमेंट हैं वो सेम है। तो मैं इनका डायरेक्ट ही आंसर ही लिख लेते हैं, ताकि हमें जो चीज़ चाहिए हम बस वही लिख के देंगे। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है, यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपस में सेम नहीं है, तो हम लिखेंगे नॉन इक्विवेलेंट लिखेंगे। नॉन लिख दें या नॉट लिख दें, बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, चूज़ द सेट ऑफ द फॉलोइंग, कहता है कि ए और बी का आपने इक्वल बताने हैं। इक्वल का क्या मतलब होगा कि अगर यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है। ये इनकी जो डायरेक्शन है, ये जगह इनकी चेंज हो सकती है दोनों में, लेकिन ए सेट के अंदर और बी सेट के अंदर ये सेम एलिमेंट होने चाहिए। अगर ये सेम है तो इसका आंसर आप लोगों ने लिख देना है इक्वल सेट, बस ये ऐसे आपने आंसर लिख देना है। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जी स्टूडेंट। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई है, आई भी है, ओ भी है, लेकिन क्या मिसिंग है, यू। आपने लिख देना है नॉट इक्वल सेट, तो इसका आंसर आपने ये लिखना है बस। उसके बाद जो मेरे पास इसका थर्ड पार्ट है, यहाँ पे लिखा है ई के एलिमेंट क्या है, 2 3 5 7, और यहाँ पे क्या लिखा है, सेट ऑफ द फर्स्ट 4 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं कि जिनका जो डिवाइड करने वाला ना वो अपना ही नंबर हो। तो प्राइम नंबर आपको पता है कि प्राइम नंबर मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि प्राइम नंबर मेरे पास है 2 3 5 7। देखिए 2 2 पे डिवाइड होगा, 3 3 से होगा, 5 5 से होगा, 7 7 से होगा। प्राइम नंबर का मतलब है कि जिन जो अपने ही नंबर से डिवाइड हो जाए, जैसे 2 2 के अलावा किसी और से नहीं डिवाइड हो सकता। तो यहाँ पे आप लिख देंगे फिर इक्वल सेट लिख देंगे। उसके बाद इसका जो जी वाला है, यहाँ पे देखें 1 2, अच्छा, तो ये तो मैं नज़र आ रहा है, यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखे हैं, यहाँ पे नंबरिंग लिखी है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट नॉट इक्वल सेट जी स्टूडेंट। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 करवाऊँगा। तो बेटे अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लोग लाइक भी किया करें और ये आगे भी शेयर किया करें। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।